आप सभी पदों से इस्तीफा देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, सबसे पहले मेरी नैतिकता बनती थी कि मैं हार को स्वीकार करूं, और वही नैतिकता यहाँ जितने भी लोग बिहार कांग्रेस में थे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनको भी हार स्वीकार करके अपनी नैतिकता समझते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। ऐसी नौबत क्या आ गई कि आप इस्तीफा दे दिया? नौबत जो आपको बताए नहीं, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मदन मोहन झा हार स्वीकार किए। क्या मधुबनी जिला अध्यक्ष ने हार स्वीकार किया? नहीं किया। तो मधुबनी जिला अध्यक्ष ने हार स्वीकार नहीं किया, लेकिन इमरान अहमद को जल्दीबाजी हो गई कि हमारे जल्दीबाजी नहीं, ये जन सेवा के लिए है, निस्वार्थ होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जो लोग स्वार्थी हैं वो लोग हार स्वीकार नहीं करता। जो कांग्रेस के पद पे रह चुके, जो कांग्रेसी नेता है, अपने स्वार्थ के लिए सीट को हराने का काम किया। पार्टी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रदेश नेतृत्व से लेके, जिला नेतृत्व से लेके, प्रखंड नेतृत्व से लेके, आप पंचायत नेतृत्व तक जाइए, ब्राह्मण कास्ट बैठे हुए। क्यों भाई? ब्राह्मण क्यों बैठे हुए हैं? यादव क्यों नहीं बैठेंगे? पासवान क्यों नहीं बैठेंगे? भूमियार क्यों नहीं बैठेंगे? मुसलमान क्यों नहीं बैठेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी कांग्रेस के आईटी सेल के जिला उपाध्यक्ष इमरान अहमद, जिनके पास 3 विधानसभा की भी जिम्मेदारी थी, और विधानसभा चुनाव में इन्होंने दिन रात मेहनत कर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए, कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया। लेकिन उम्मीदवार के कामयाब नहीं होने से हतोत्साहित मोहम्मद इमरान बीते दिनों अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। इमरान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि बीते दिनों आपने अपने सारे पदों से, कांग्रेस के आईटी सेल के जो भी पद मिला था आपको, आप सभी पदों से इस्तीफा देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, सबसे पहले मेरी नैतिकता बनती थी कि मैं हार को स्वीकार करूं। जो हमारे लीडर है राहुल गांधी जी, देखा होगा आपने कि लोकसभा चुनाव में जैसे हार हुई यूपीए की कांग्रेस पार्टी की, फौरन राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नैतिकता बनती थी। और वही नैतिकता यहाँ जितने भी लोग बिहार कांग्रेस में थे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनको भी हार स्वीकार करके अपनी नैतिकता समझते हुए पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था। मगर ऐसा कोई भी नेता ने नहीं किया। यहाँ तक कि हुई कि कोई खुद ब खुद हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। जिसके नेतृत्व में लड़ा गया, उन लोगों को भी हार स्वीकार करने की कोई भी, कहीं भी आपने देखा होगा अभी तक किसी भी मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। क्यों? मेरा इस्तीफा देने का मेन रीजन ये था, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं, हम पार्टी पद से इस्तीफा दिए। एज अ कांग्रेसी कार्यकर्ता हम कंटिन्यू, हमेशा जब भी पार्टी को जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। हम कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे। ऐसी नौबत क्या आ गई कि आप इस्तीफा दे दिया? नौबत जो आपको बताए नहीं, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मदन मोहन झा जी हो गए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अखिलेश सिंह जी हो गए, प्रेमचंद्र मिश्रा हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर शक्ति सिंह गोयल जी हो गए, सुरजेवाला जी होंगे। ये सब जितने लोग थे, कितने लोग अपनी हार स्वीकार किए? क्या मधुबनी जिला अध्यक्ष ने हार स्वीकार किया? नहीं किया। तो मधुबनी जिला अध्यक्ष ने हार स्वीकार नहीं किया, लेकिन इमरान अहमद को जल्दीबाजी हो गई कि हमारे जल्दीबाजी नहीं, ये नैतिकता है। हम जन सेवा के लिए हैं, निस्वार्थ होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जो लोग स्वार्थी हैं वो लोग हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पार्टी के पद पे बैठे हुए हैं। मेरा 5 सवाल था जब हमने इस्तीफा दिया। क्या सवाल था? 5 सवाल ये था मेरा। सबसे पहले, वैसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ
लगातार काम कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे। मधुबनी में, मधुबनी के अंदर बेनीपट्टी विधानसभा में देख लीजिए, वैसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आपने साक्ष्य दिया है? हाँ, हमने पूरा दिया है, पूरा मेल दिया है, सब कुछ दिया है। अभी हम पटना भी गए थे, वहां से भी आए हैं। दूसरा था जाले विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके खिलाफ आपने भी देखा होगा, बहुत सारे मशकूर उस्मानी जी के खिलाफ लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के पद पे रह चुके, जो कांग्रेसी नेता है, अपने स्वार्थ के लिए उस सीट को हराने का काम किया। पार्टी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जिसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें हार का सामना करना पड़ा, पार्टी उसमें फेरबदल क्यों नहीं की? जिसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जो लोग ये चुनाव को कैंपेन को संभाल रहे थे, पार्टी की करारी हार की वजह उसकी समीक्षा क्यों नहीं की? वैसे लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिए? हमारी लड़ाई इससे है। देखिए, अगर सिस्टम में कोई सिपाही अगर बैठा हो, अगर वो अपनी खामियाजा नहीं बाहर करे, सिस्टम की खामियाजा बाहर नहीं करे, तो वो सच्चा सिपाही नहीं होगा। कमी है, कमी तो बाहर लानी होगी। उसी तरह हम भी संगठन में जो सच्चा और अच्छा निस्वार्थ होकर कार्यकर्ता होता है, उनका काम होता है जो संगठन में कमी है हम उसको बाहर लाए, जाहिर करें, तभी जाके हमारा संगठन मजबूत होगा। मगर ऐसे कोई भी प्रदेश में नेता नहीं है जिसकी आकांक्षा हो कि हम संगठन को मजबूत करें। वो खुद ब खुद मजबूत हो रहे हैं, उनको टिकट की लालसा है, वो स्वार्थी हैं, वो पैसों के लिए वो टिकट की बेच फरोख्त करते हैं। वैसे लोग पार्टी पद पे बैठे। इमरान अहमद, एक चीज बताइए, आप पटना से लेकर मधुबनी तक की बात अगर करें आप, तो आप ये देखें कि ऐसा तो नहीं, क्या ये सच है कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी एक नाम के लिए सेकुलर कहती है, लेकिन वो किसी एक खास कौम को लेकर चल रही है? आप बताएं, आप खुद बताएं, लेकिन आप इसके पदाधिकारी रहे हैं, आपको पता होगा पटना से यहाँ तक किस नाम की ज्यादा तादाद है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। और लगातार आवाज भी उठता हुआ आ रहा है, एक समुदाय से ही आवाज उठता हुआ आ रहा है। आप जैसे ब्राह्मण को ले लीजिए, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं, मुसलमान और ब्राह्मण का बहुत तालमेल रहा है, तभी कांग्रेस रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कांग्रेस कहते हुए आ रही है और हकीकत भी है, वो एक सेकुलर पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर एक सेकुलर पार्टी होने के नाते आप प्रदेश नेतृत्व से लेके, जिला नेतृत्व से लेके, प्रखंड नेतृत्व से लेके आप पंचायत नेतृत्व तक जाइए, ब्राह्मण कास्ट बैठे हुए। क्यों भाई ब्राह्मण क्यों बैठे हुए हैं? यादव क्यों नहीं बैठेंगे? पासवान क्यों नहीं बैठेंगे? भूमियार क्यों नहीं बैठेंगे? मुसलमान क्यों नहीं बैठेंगे? किसी एक समुदाय की तो पार्टी नहीं है। अगर आप इन सब कमियों को दूर नहीं कीजिएगा, संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन की कमियों को दूर करने के लिए आपको इनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। आप बाहर से पैराशूट से मंगा देते हैं नेता। आप बताइए, विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें जो मिथिला के नेता सब थे उनको अलग कर दिया। वो गौर रहे हैं, वो लोग अपनी लाज को बचाया उन्होंने, वो गौर बिल्कुल तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया। क्यों? बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार के नेता को आप दरकिनार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो इस पर अगर सवाल कर दिया, अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। आप ये बताएं कि इमरान साहब, बिस्फी विधानसभा में डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, मुझे नहीं लगता कि तारीफ की जाए तो डॉक्टर फैयाज अहमद की तारीफ की जा सकती है, वो करने के लायक है, जबकि वो एक नुमाइंदे रहे हैं और एज ए जर्नलिस्ट एक बहुत अच्छे इंसान में हम लोग समझते हैं उनको, लेकिन उनकी जो खिदमत है उनको इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। बावजूद इसके उनकी हार हो जाती है, जबकि आप लोग शब रोज दिन रात मेहनत किया है। इसकी वजह क्या है? देखिए, हम लोग महागठबंधन धर्म को निभाएं, और जैसा कि आप भी जानते हैं और मेरे हिसाब से पूरा मधुबनी जिला जानता है, एज अ इंसान फैयाज अहमद बहुत अच्छे हैं। 10 साल विधायक रहे, कहीं ना कहीं काम भी किया, सड़कों के मामला में बहुत काम किया, जो आज तक जो परिवहन मंत्री उन्होंने भी नहीं किया। तो इसमें हार का बहुत बड़ा कारण है। फैक्टर ये है कि जो सीपीआईएम के वोट कैडर था, जो 10,000 11,000 जो यादव के वोट कैडर थे, यादव और सीपीआईएम ने बिल्कुल उनको वोट नहीं किया। जितना भी वोट मिला आपको, यादव मुश्किल से 4 से 5% जो थे, जो पार्टी पद पे रहे होंगे, उन्होंने वोट करने का काम किया, और बाकी जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे पूरी ईमानदारी से सिर्फ बिस्मी में ही नहीं, मिथिला में वोट करने का काम किया। मगर तेजस्वी यादव जी को इस पर समीक्षा करना चाहिए। अगर आप यादव को लेकर नहीं चल सकते हैं, यादव अगर समर्थन नहीं दे सकता है,
फिर मुसलमान क्यों देगा? इसका MY समीकरण क्यों आप बोलते हैं? अगर ये MY समीकरण, इसका मतलब है कि इस विधानसभा में MY समीकरण की नहीं बात चला, नहीं रही, नहीं चला। पूरा नहीं। हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया गया। जहां हिंदू होगा, जहां एक कास्ट को लेके चला गया। यादव आपसे संभल नहीं रहा, आप MY की समीकरण बता रहे हैं। आप पूरा चार्ट देख लीजिए, जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट मिथिला में चुनाव लड़े, यादव उनका समर्थन नहीं किया। जो यादव 24-25 विधायक लाते थे, आज 76 विधायक पहुंचा। मुसलमान का हिस्सेदारी कहां की? अभी तो ऐसी पोजीशन हो गई है कि अभी जो सरकार बनी है, इस सरकार में मुसलमान की कोई नुमाइंदगी नहीं है। सारे के सारे मुसलमानों की हार हुई है। बिल्कुल, अक्सर बेशतर मुसलमान की हार हो गई पूरे बिहार की अगर बात की जाए। ऐसे में अब सियासत का क्या होगा? सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी का क्या होगा? दूसरी बात कि लोग, आप ये बताइए, एक ही बात बताइए कि आपकी जो पार्टी है कांग्रेस अपने अंदर सुधार कब ला रही है? अगर सुधार नहीं लाएगी तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नाम और निशान मिट जाएगा बिहार से कांग्रेस। बिल्कुल, हम इस पे एक बहुत लंबा पैराग्राफ लिखकर और राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, केशव वेणुगोपाल जी को, बोरा जी को, सबको हमने मेल किया है और जैसे जवाब आता है बताएंगे। और सुधार होने की बहुत हद तक संभावना है। और हम जो इस्तीफा दिए हैं उसका कारण यही है कि पार्टी में कहीं ना कहीं सुधार हो। आखिरी एक सवाल है इमरान साहब, जैसा कि मुझे लग रहा है वैसे कि आपके जो स्टार प्रचारक में डॉक्टर शकील अहमद का भी नाम था। बिल्कुल, उन्होंने काम भी किया है, लेकिन मुझे लग रहा है, इसलिए लोग अपने बारे में मीडिया के सामने में खुलकर नहीं बताते, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, तो जानते हैं इन बातों को जानते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि उन्हें बहुत हद तक तरजीह नहीं दी गई, वरना वो भी आपको पार्टी लेवल पे बहुत बेहतरीन काम कर सकते मिथिलांचल और बिहार के लिए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मिथिला के एक बहुत बड़े चेहरा है, बहुत बड़े नेता है, अल्पसंख्यक के बहुत बड़े नेता है। उनको हैसियत के हिसाब से उनको वो तरजीह नहीं दी गई। उनका खमियाजा क्यों किया गया? तो पार्टी उसका खमियाजा भुगती ना। तो यह बात राहुल गांधी और अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी तक नहीं जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके जो ओहदेदारान हैं, जो आपके अभी नेता हैं बिहार लेवल के, ये सब एक समझिए कि एक रणनीति के तहत जो आपके नेता हैं उसको दबाने की कोशिश। बिल्कुल एक रणनीति। देखिए, हमारी लड़ाई इसी से है। जो गुटबाजी होती है, जो रणनीति बनती है, एक गुटबाजी के एक खेमे के लोग हैं, ये दूसरे खेमे के लोग हैं, हमारी लड़ाई उसी से। और जब तक पार्टी इन चीजों पर, ये एक चुनौती है, अगर इस पर काम करने का काम नहीं करेगी तब तक संगठन कमजोर ही रहेगा। चलते एक सवाल पूछेंगे आपसे, क्या अगर डॉक्टर शकील, आपको क्या कहना है, क्या अगर डॉक्टर शकील साहब को, वो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, अगर बिहार का बागडोर दे देती है कांग्रेस, आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसमें उनकी पकड़ आप देख लीजिए। अगर आप कास्ट वाइज कास्ट रणनीति बनाएंगे, ब्राह्मण से ले लीजिए, भूमियार से ले लीजिए, यादवों में ले लीजिए, अल्पसंख्यक का, पूरे मिथिला का, पूरे बिहार का तो बड़ा चेहरा है ही है। वो हर कास्ट में उनकी कहीं ना कहीं पकड़ है। तो मेरे हिसाब से अगर पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी देती है, अगर उनको नेतृत्व संभालने को देती है, बिहार की जिम्मेदारी देती है, तो हमारी संगठन और भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। वो बहुत एक अच्छे नेता है, सेक्युलर नेता है, एकदम निस्वार्थ होकर हर जाति, हर बिरादरी में लेके चलते हैं। इमरान साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.